सन्नाटा बटा खामोशी, ऐसे दिन उसने मारी है कैंडल। इधर माफिया के पास वक्त मिल गया है, वो लोकल सतह के ऊपर भी रेट को थोड़ा सा डगमग। और आज तो चांद साहब ने भी मजे करा दिए। आपने देखा कि वो जो उन्होंने हलाल रेट निकाला 3500 रुपये इजाफे के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा 15% गोल्ड रखा हुआ है। और ये जो गोल्ड रखा हुआ है, मुझे अब मैसेज आ रहे थे, सर ये जो 15% हमने बचा के रखा था, इसको हम इस टाइम पे क्या करें, इसको हम इस टाइम के ऊपर सेल कर दें। ये जो 10 से 15% गोल्ड होता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर, ये ऑलवेज नॉट फॉर सेल, ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैर वाफियत से हैं, तबीयत से ठीक है, मूड मिजाज काम रूटीन दोस्त अहबाब सारा कुछ ठीक है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा जी, मार्केट के हवाले से थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। काफ़ी कमेंट आए थे बार बार के सर आज तो बड़ा क्रिटिकल डे था। इस हवाले से देखें जी, क्रिटिकल डे उसके लिए है जिसका वीएम थोड़ा सा यूँ समझ लें, जो न्यूज़ के पीछे भागता है या सडन मूव्स जिस तरह से मार्केट की आती हैं ना, तो उसमें वो सिर्फ यही देखता है कि भाई ओहो हो रेट बढ़ गया, ओहो हो रेट कम हो गया। तो उसके लिए छोटी छोटी इवेंट, छोटी छोटी मार्केट की जो कैंडल्स होती हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ऑस मार्केट की, तो उसकी हार्ट बीट भी उसी तरह से अकॉर्डिंगली परफॉर्म करती है। अगर तो वो बाय के अंदर बैठा है बंदा, कैंडल चली जाती है रेड में, तो उसके लिए वो क्रिटिकल डे कंसीडर होता है। और इसी तरह अगर कोई सेल में बैठा है, कैंडल हरी लग गई, तो फिर वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाता है। इन शॉर्ट, कि जिस बंदे के पास गोल्ड है आज की डेट में वो परेशान है, जिसके पास गोल्ड नहीं है वो इसलिए अब परेशान ज़्यादा है कि मैंने नीचे वाले रेट पे तो उठाया नहीं है, तो अब फोमो का शिकार है। मैंने आपको फोमो टर्मिनोलॉजी है, फोमो टर्म यूज़ होती है फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, रेट नीचे आया खड़ा था, उस वक्त हम बैठे रहे, हमने कोई मूव नहीं ली, तो अब अचानक से ही कोई हरी कैंडल लगी हैं। अच्छी अच्छी मूवमेंट थी मार्केट की, नो डाउट, और ये अनएक्सपेक्टेड मूव थी, नो डाउट, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हाँ, इस तरह की मूव्स उस टाइम पे आती हैं, ये फंडामेंटल न्यूज़ होती हैं, कुछ होती हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, उस हिसाब से कुछ डाटा एनालाइज किया जा सकता है, कुछ होती हैं फंडामेंटल न्यूज़। अब फंडामेंटल न्यूज़ का कोई वक्त वेला टाइम नहीं होता। अब जो ये मार्केट 2024 से उठ के ऑलमोस्ट 85-86 पे जाके उसने ब्रेक मारी और बंद हो गई है, सन्नाटा बटा खामोशी, ऐसे दिन उसने मारी है कैंडल। इधर माफिया के पास वक्त मिल गया है, वो लोकल सतह के ऊपर भी रेट को थोड़ा सा डगमग। और आज तो चांद साहब ने भी मजे करा दिए। आपने देखा कि वो जो उन्होंने हलाल रेट निकाला 3500 रुपये इजाफे के साथ, तो उसमें भी उनके उस 3500 इजाफे से काम नहीं हुआ। जो जिस तरह से हमारी लोकल सतह के ऊपर काम हो रहा था, उससे उन्होंने फिर 1000 रुपये हर रात का टाइम जो था ना, रात जो गुजर चुकी, उस रात को बड़ी लाव लाव की आवाज़ें थी, मार्केट बहुत तेज़ थी। आज दिन दिहाड़े फ्री था माल जी, जितना उठाओ अच्छे रेट के ऊपर था। अब बात यह है कि हमने अपने लिए अब क्या मूव पसंद करनी है। देखें जी, जो मूव मैं अपने लिए पसंद करूंगा, सिर्फ मैं आपके गोश गुजार वही चीज़ कर सकता हूँ, उससे हट के नहीं, उससे हट के बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से मैं अपने लिए समझता हूँ कि इस टाइम पे मुझे वेट करना चाहिए, बिल्कुल वही की वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंटरनेशनल मार्केट का उतार चढ़ाव हमारे लोकल रेट्स के साथ उस तरह से पैज नहीं है जिस तरह से आज से 4 महीने 5 महीने पहले था। बाबा, $80 की कैंडल का इम्पैक्ट यहाँ 12-12 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर गोल्ड में अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन होती थी। $80 कोई मजाक है?
اور یہاں پہ دیکھیں اب آپ کے سامنے تقریباً $60-65 کی موو ہوئی ہے. اس کا امپیکٹ ایز سچ اس طرح سے نہیں آیا مارکیٹ کے اندر. تو اوپر کے ریٹ پہ چپکانے کی پوزیشن ہے یہ جنہوں نے ریٹ کو بڑھایا ہوا ہے. تو یہ آلریڈی ہم سے آپ کی بات ہو چکی, یہ ڈسکسڈ ہے ہمارا کہ چاند صاحب کا ریٹ اب اوپر جائے گا, اور یہ جو مافیا سو کالڈ, جس کو آپ مافیا کہتے ہیں, اس کو میں بیچارہ کہتا ہوں, ان کا ریٹ اب نیچے آئے گا. چاند صاحب پھر یہی رونا روئیں گے, دیکھیں جی میں تو آپ کو اچھے ریٹ دلانے کے لیے اوپر کی مارکیٹ بنا رہا ہوں, یہ ایسے کے تیسے دیکھیں اب ہم کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں. یہ سارا سینیریو چلتا رہے گا جی. موو کیا ہے, ہم نے اس ٹائم پہ کوئی نہیں لینی, فومو کا شکار نہیں ہونا, اور سکون سے بیٹھنا ہے, مارکیٹ کو واچ کرنا ہے. اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی بھی چیز ہے وہ ڈسکس فی الحال نہیں کر سکتا, کیونکہ کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کے اوپر اگر کھل کے بات کی جائے تو پرابلمیٹک ہے. اوکے, صرف آپ کو کل ملا کے خلاصہ جو بتانا تھا وہ یہی ہے کہ فی الحال گولڈ کی ہولڈنگ جتنی بھی آپ کے پاس ہے, جو میری کمیونٹی ہے, جو میرے فالورز ہیں, ہم نے اپنے پاس تقریباً آلموسٹ 10%, زیادہ سے زیادہ 15% گولڈ رکھا ہوا ہے. اور یہ جو گولڈ رکھا ہوا ہے, مجھے اب میسج آ رہے تھے, سر یہ جو 15% ہم نے بچا کے رکھا تھا, اس کو ہم اس ٹائم پہ کیا کریں, اس کو ہم اس ٹائم کے اوپر سیل کر دیں. یہ جو 10 سے 15% گولڈ ہوتا ہے آپ کے پورٹ فولیو کے اندر, یہ آلویز ناٹ فار سیل. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے کسی طور بھی سیل نہیں کرنا, گولڈ سے بالکل ہاتھ دھو کے بھی نہیں بیٹھ جانا. یہ پڑا رہے جی, گولڈ 2.5 لاکھ چلا جائے, یہ 10% جو ہمارا پورٹ فولیو میں ہے یہ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میکسیمم گولڈ سے آؤٹ جتنا ہو سکتے تھے وہ ہوئے بیٹھے ہیں. کیش کو ہولڈ رکھیں, وقت کا انتظار کریں. IMF کی قسطیں ملنی ہیں, یہ حلف برداری تقریبات یہ بھی ہونی ہے, دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے, جن کو سمجھ نہیں آ رہی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں. مائی وولز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.